अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ आज के टाक शाक में। पहले तो माजरत 2 दिन की हमारी गैर हाज़िरी की और उसके बाद ये है कि आज हम सलाब पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग इसका मुतालबा कर रहे थे कि आपने उस पर कोई प्रोग्राम नहीं किया, तो हमारे पास कोई नई बात बताने को नहीं थी, यानी कि आज हमने कुछ नई चीज़ें इकट्ठी की हैं और उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, इलेक्शन अल्तवा का शिकार हुए हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, होने जा रहे थे, वो अल्तवा का शिकार हुए हैं और उसकी वजह सैलाब ही बताई जा रही है। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या सैलाब ही उसका सबब है या कुछ और है। तो आज हम बात का आगाज़ जो है वो एजाज सैयद से करते हैं। आज उन्होंने काफ़ी आवारागर्दी की है और कोई गोरों को आज मिलते मिलाते रहे हैं। शायद उनसे अंग्रेज़ी में बात करते रहे हैं। अजी मैं उनसे पंजाबी में बात करता रहा हूँ। अच्छा, और कोई और ट्रांसलेटर था? नहीं, वो भी पंजाबी में बात करते थे। तो कोई जुराबों पे तो नहीं बात हुई कि आपकी नहीं जुराबें नहीं हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि हम टाक शाक आपका देखते हैं। अच्छा। कहते हैं उमर चीमा साहब जो है ना बहुत ये तो यानी कि फनी आपको पता है। है इंटरनेशनली नोन है, हाँ? तो चीमा साहब, बात ये है कि हंसी मजाक अपनी जगह, सैलाब जो पूरे पाकिस्तान में आया है उसका पूरी दुनिया को फिक्र है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इतना ज़्यादा फिक्र नहीं है। सिंध के लोगों को है जहाँ पर गुजर रही है, बलूचिस्तान के लोगों को है, लेकिन वहाँ पर आबादी कम है, इसलिए उनका जो मामला है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी तफसील से डिस्कस नहीं होता। पंजाब ने को भी इफ़ेक्ट किया है सैलाब ने, और केपी को भी इफ़ेक्ट किया है। सबसे पहले तो ये है कि साल 2017 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक हमारी आबादी जो है चीमा साहब, वो तकरीबन 22 करोड़ के लगभग है। ठीक है, जो इस सैलाब के बाइस जो लोग मुतासर हुए हैं वो 3 करोड़ से ज़ायद लोग हैं। 3 करोड़ ये लाखों की बात नहीं, ये करोड़ों की बात हो रही है। ये और ये अभी इब्तदाई सर्वे हैं, ये फाइनल सर्वे नहीं है। ठीक बिल्कुल है, सही है। लाइव स्टॉक जिसे कहते हैं कि ये जो मवेशी, मवेशी जानवर। जानवर वो बहुत तबाह हुए हैं। हमारी सिंध बहुत बड़ा एक इलाका है जहाँ पर गंदम और कपास की फसल उगती है, जनूबी पंजाब में भी, पंजाब में भी। तो सिंध की तकरीबन कपास की चीमा साहब सारी फसल ख़त्म हो गई है, सारी फसल ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही है। गन्नम की सारी फसल ख़त्म हो चुकी है। जनूबी पंजाब में जो फसलें उगती थीं, गंदम भी उगती थी, सारी फसल ख़त्म हो चुकी है। बल्कि इस दफ़ा हम दरामद करेंगे वो। इस दफ़ा हम वैसे भी दरामद करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मांगने कपास की भी दरामद करेंगे कपास ना? भी दरामद करेंगे। हालांकि कपास पहले बाहर भी बेचते थे हम, आपको पता है नहीं, इस बात। हमारी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपास जी पर हाँ। चल रही है। अच्छा, और इसके साथ जो गुर्बत का सैलाब आने वाला है वो एक अलग है कि पहले महंगाई के साथ ये महंगाई के ये साथ जो है यानी कि वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगी। ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा, अब हुकूमत पहले क्या कर रही है और फिर हम जाते हैं बाहर जिन लोगों से मेरी मुलाकात। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या किया है कि एक इदारा कायम किया है, उसे कहते हैं नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है। एनडीएमए होता था ना नेशनल लेवल के ऊपर, तो उसको भी इन्होंने एक मॉडिफाई कर दिया। इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, इसका डिप्टी हेड प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं, फिर एक कोऑर्डिनेटर इन्होंने एक जनरल साहब रखे हुए हैं, वो साथ हैं, फिर तमाम सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे, एनडीएमए, तमाम सूबाई एनडीएमए, तमाम फोर्सेस, पाकिस्तानी फ़ौज वो रेस्क्यू का काम करते हैं, वो इसमें हैं। तो ये तो पाकिस्तान का। अब बैनुल-अक़वामी रिस्पांस क्या है? आपको पता है चीमा साहब के अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल वो पाकिस्तान में है। ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये पाकिस्तान में पहले भी रह चुके हैं। अच्छा। अंतोनियो जो हैं सेक्रेटरी, वो पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं, एक यूएनएचसीआर में थे गालिबन ये। अच्छा, अच्छा। तो बड़े हंसमुख पर्सनैलिटी हैं। तो उन्होंने जो ही पाकिस्तान में सैलाब पता लगा, और आपको पता है बैनुल-अक़वामी जो अक़वाम मुत्तहदा हो गया है या अदारे जो बैनुल-अक़वामी है या आलमी हुकूमतें, वो उनके पास सैटेलाइट की भी फैसिलिटी है और भी उनके पास जदीद सिस्टम है। उन्होंने सैटेलाइट से देख लिया ये पाकिस्तान में तो बहुत तबाही हुई है। अच्छा, इस बात की तस्दीक शीमा साहब आज मुझे अमेरिका की जो सबसे बड़ी एड एजेंसी है ना, जिसे कहते हैं यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेटर तकरीबन उसकी जो सरबराह जिसे हैं उनका नाम है समांथा पावर। जो अमेरिका ने एक बैतुल माल बनाया हुआ है दुनिया के गरीब मुल्कों के लिए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने हवाला दिया। तो यूएसएड की जो सरबराह है समांथा पावर, वो एक फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा। तो आज मेरी उनसे मुलाकात हो गई। उनसे एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, एंड आई एम उन्होंने ऑनर्ड। पहचान लिया होगा, हाँ? उन्होंने पहचान लिया ना, देखें एजाज
नहीं नहीं, लेकिन ये यूएस एड वालों का और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी ये मीटिंग करवाई। उस मीटिंग से मुझे पता लगा कि वो बता रही थी कि हमने जो है ना सैटेलाइट के ज़रिए देखा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा वो पानी के अंदर है। कहती है आपको इस बात का आइडिया नहीं है, 1/3 हिस्सा पानी के अंदर। अच्छा, अब अमेरिका इसमें जो एक डोनर के तौर पे आया है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ्लैश अपील की थी $160 मिलियन की, ठीक है। आप देखें जो कैरी लूगर बिल है वो $5 मिलियन का था गालबन, $160 मिलियन, आप अंदाजा करें। वो ज़्यादा था, $5 बिलियन। 5 बिलियन था, सॉरी मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो आप असल में डॉलरों में कोई सोचता नहीं हूँ, नहीं मैं डॉलरों में हाँ, सोचता नहीं हूँ ना, आप डॉलरों में सोचते हैं, फ़र्क है। अच्छा, तो वो $160 मिलियन की अपील की थी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने। बहुत सारे मुल्कों ने उसमें कमिटमेंट्स की। अमेरिका ने $30 मिलियन की कमिटमेंट की। 30 मिलियन मतलब 3 करोड़। $3 करोड़ की कमिटमेंट की। अब ये जो खातून आई हैं, इन्होंने बताया कि जी मैंने ये जो सूरत हाल देखी है, तो मैं $20 मिलियन और यानी कि $2 करोड़ और हम अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। डेनमार्क के सफ़ीर से मेरी चीमा साहब 2 रोज़ पहले मुलाकात हुई थी। आप सारे सफारतखानों से राब्ते में हैं कि कौन कितने पैसे लेकर आ रहे हैं? चीमा साहब अब क्या करें, ये गरीब मुल्क है, मईशत का हाल आपके सामने है, तो ये मैं नोट कर रहा हूँ कि कौन कितने पैसे दे रहा है। ये बड़ी अहम बात है। नहीं, हमने जो है नहीं याद रखना है कि मुश्किल टाइम पे हमें किसने साथ दिया। अच्छा, अब वैसे कभी हमारे पे कोई अच्छा टाइम आता ही नहीं है। अच्छा चीमा साहब, अच्छा टाइम नहीं आता। और आप ये हालत आप हमारी देख लें, इथोपिया अफ्रीका का गरीब मुल्कों में शामिल होता है। इथोपिया अफ्रीका वैसे ही रीजन गरीब, इथोपिया ने भी पाकिस्तान की मदद की है। आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी हालत ये हो गई है। बस तो चीमा साहब ये तो दुनिया की गैरतमंद तरीन कौम की मदद की जी जी, और हम में गैरतमंद है। अच्छा, और आप देखें कि हमने यहाँ पर एक पूरी कैंपेन चलाई थी कि जी फ्रांस के ख़िलाफ़, आपको पता है फ्रांस के ख़िलाफ़ हम कितनी मुहिम चलाते रहे, और तौहीन रसालत का एक, यानी कि मैं कहूँगा कि एक गलत उसकी तोजीह पेश की गई, और उसके ऊपर वो फ्रांस के ख़िलाफ़, यानी कोई मुल्क तो तौहीन रसालत नहीं करता ना। अगर किसी एक आध बंदे ने कोई गलत काम किया तो उसका मतलब नहीं है उस कौम के ख़िलाफ़, उस मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाए, ठीक है। अब मुश्किल के इस वक्त में फ्रांस ने भी हमारी मदद की है, और हमने चुप करके ले ली है। हमने चुप करके ले ली है। और आप देखें कि एक वक्त था कि फ्रांस का सफ़ीर यहाँ पर नहीं आ रहा था कि इसी खौफ से कि यार ये पता नहीं क्या होगा। और इजाज़ एक और बात कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस टाइम जो फ्रांसीसी सदर है वो इनसे बात करना चाह रहा था, और ये इस खौफ से बात नहीं कर रहे थे कि ये कोई खबर ना बन जाए, फिर इशू ना बन जाए। तो बड़ी अफसोसनाक बातें। अच्छा, अब आप एक तरफ ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये हुआ कि वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से मैंने पूछा, मैंने कहा जी वो रशिया की तरफ से कोई इमदाद को वादा तो कहते जी मुझे पता नहीं, मैं आपसे पूछ के बताऊँगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन हुई है। अच्छा, फिर मुझे पता लगा कुछ जर्नलिस्ट को, जिस तरह लोग सलामियाँ लिखते हैं ना, आप भी लिखते जाएंगे किस मुल्क में हाँ, लेकिन उमर मैं यकीन करें, मैं जब देखता हूँ ना उन लोगों को जो गरीब लोग धक्के खा रहे हैं, और इसमें चीमा साहब ये भी आप माने, मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी आधी से ज़्यादा तबाही तो सैलाब की वजह से है, और उससे ज़्यादा तबाही हमारी गवर्नेंस की वजह से है जो सिंध में नहीं है प्रॉपर। ये मुझे सिंध के ज़िम्मेदार जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो बता रहे हैं। शाह जी, आग ही अजाब है, यानी कि आप जितने हालात पर गौर करते हैं या आपको हकायक का आइडिया होता है ना, बहुत परेशान। चीमा साहब, आप ज़रा इमेजिन करें कि एक वीडियो है जिसमें सैलाब से, यानी कि सैलाब बीमारियां भी ला रहा है ना। सैलाब खाली ये तो नहीं कि सैलाब आया तो फसलें चली गई, नहीं, वो बीमारियां भी लेके आ रहा है। फिर पानी का जो पीना, गंदा पानी पिएंगे उससे भी बीमारियां आएंगी, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप उस ज़मीन पे पता नहीं आप काश्तकारी भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इमरान ने तो कहा कि इसका ये फ़ायदा है कि आगे ज़रहेज़ ज़मीन हो जाएगी। चीमा साहब, अर्ज़ ये है कि एक बच्ची की वीडियो है जिसके सर पे सुराख हो गया, कीड़े पड़ गए उसके, ठीक है। आप और उसका डॉक्टर नहीं मिल रहा उसको, आप इमेजिन करें। हम इमेजिन नहीं कर सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग चीमा साहब नहीं कर सकते। जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं ये उनको पता है कि उन पर क्या बीत रही है। चीमा साहब, वो जो समांथा है वो बता रही थी, वो कह रही थी कि मैंने उधर से लोगों से पूछा कि जी तुमने वापस कब जाना है, तो कुछ लोगों ने कहा कि जब पानी इतना इतना भी आए हम अपने घर जाएंगे। और ये पूरी दुनिया में है चीमा साहब, पूरी दुनिया में आप अपना घर नहीं छोड़ सकते। डीजी खान के इलाके में कि कोई एक यूनियन काउंसिल के सारे घर गांव सफा हस्ती से मिट गए।
यानी कि इतनी रेत जमा हो गई है, यानी कि एक स्टेज पे जाके आगे सड़क बंद हो जाती है क्योंकि आगे उस पर भी रेत है। आज मैं बलूचिस्तान के हवाले से भी ये पढ़ रहा था और सिंध के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि उधर कई लोग हैं कि जो अपने माल मवेशी लेके भाग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें कोई ट्राली ही मिल जाए कि हम उस पर अपना सामान लेकर किसी और जगह पर शिफ्ट हो जी जाए। हाँ। और कई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें खाना नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए। बिल्कुल सही यानी बात। कि अब जो है खुराक तो मिल रही है लेकिन आगे कोई उनके लिए आगे कोई रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है। और चीमा साहब उसके ऊपर एक आध छोटी बात करता हूँ और मैं बात ख़त्म करता हूँ कि वज़ारत दाखिला ने एक अच्छा काम किया कि 15 जो NGOज़ हैं उनको रिलीफ़ की इजाज़त दे दी, इंटरनेशनल NGOज़ उनको। ये वो वाली NGOज़ थी जिनके दफ़ातर इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मौजूद थे। अब और NGOज़ को भी काम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात ये है कि जो इमदादी सामान आ रहा है, UAE हमें उसने UAE ने भेजा है, सऊदी अरब, डेनमार्क की तरफ से पीने के साफ़ पानी का 1 महीने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया है, लेकिन वो शायद एक्सपेंड भी करेंगे। और बहुत सारे ममालिक हैं। अमेरिका ने एक एयर ब्रिज कायम कर ली है पाकिस्तान के साथ। सिंध में उनके जहाज़ उतरेंगे और वो जहाज़ सामान, इमदादी सामान लेके जाएंगे और इमदादी सामान फेंकेंगे भी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बलूचिस्तान में भी शायद वो इस तरह करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा काम चीमा साहब वो ये है कि जो इमदाद बैनुल-अक़वामी आ रही है वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। ये सबसे बड़ा अच्छा अहम है। एजाज, लेकिन जो है ना इसमें जो मुझे एक ज़्यादा एक तशवीश हो रही है वो ये है कि जो मौसमियाती तब्दीली है, बदकिस्मती से हम एक तो जब तक पानी हमारे घर तक ना पहुँचे हमें महसूस ही नहीं ठीक करते। बात। मौसमियाती तब्दीली जो है मुझे लगता है कि इस तरह की आफात हमें अब जो है ना उनसे अक्सर वास्ता पड़ेगा। अब ये देखें ना कि जो बारिशें हैं इस दफ़ा, यानी कि इस सैलाब का 2010 का हम बहुत बड़ा सैलाब कहते थे, उसके साथ भी मुआवजा नहीं है। उससे कई गुना ज़्यादा और बेमौसमी बारिशें हुई हैं। उस वक्त 1 हफ्ता बारिश हुई थी, ठीक है? इस दफ़ा 1 महीना बारिशें जारी रही हैं। तकरीबन 3 हाँ, महीने हाँ। वक्फे-वक्फे से। तो ये जो चीज़ है, यानी कि आने वाले वक्त में एक तो ये है ना कि इन लोगों की आबादकारी का मसला है। दूसरा ये है कि हम इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए कितने तैयार हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि हम चलें, ठीक है, यानी कि हमने एक ज़्यादातर हमारा एक डॉलर पे और बैरूनी इमदाद पे सहारा होता है। हम वो भी चीज़ अपना जो है ना एक पॉइंट सही तरह से कैश नहीं करा सकते। जो इंडिया और बांग्लादेश है, ये दोनों ममालिक, इनको इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक एक ख़ास एक सर्ट जो है ना एक हैंडसम एक पैसे इनको फंड्स मिलते हैं। हम वो भी नहीं कैश करा सके, हालांकि हमारा मुल्क जो है वो जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से भी शायद 5वें या 7वें नंबर पे आता है कि वो ममालिक के जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। और ये पेशीनगोई आज की नहीं है, ये कई साल पहले मैं ये रिपोर्ट पढ़ी थी। इस पे उमर, अब जो बैनुल-अक़वामी लोग हैं ना, जो बैनुल-अक़वामी यहाँ पे डेलीगेशन आ रहे हैं जिनसे बहुत सारों से मैं मिल भी रहा हूँ, वो सारे यही कहते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी क्लाइमेट चेंज है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है या कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। हाँ, ठीक यानी है? कि लेकिन रिसीविंग एंड पे हाँ, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा। नुकसान पहुँचाने में, यानी कि या मौसम को या क्लाइमेट को ख़राब करने में हमारा सबसे कम रोल है और उसके नतीजे में नुकसान जो है हमारा सबसे ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ। इस पे चीमा साहब मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब ने वो जो हाँ, सुनामी बिलियन ट्री हाँ, किया था ना, वो बड़ा अच्छा हाँ, यानी था। कि एक ये चीज़ है कि हाँ, उनकी जो है ना एक क्रेडिट क्लाइमेट पे। के हवाले से जी हाँ। उनकी अंडरस्टैंडिंग हाँ। इमरान खान की ज़्यादा थी। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है शायद इसलिए नहीं कुछ कर रही कि इनको लगता है जी कि ये उसने इमरान खान ने शुरू किया नहीं, नहीं, था, और मैं लेकिन समझता हूँ कि ये पार्टी तकसीम से निकलना चाहिए शहबाज निकलना शरीफ चाहिए। साहब को, या आगे बढ़ना चाहिए। एजाज एक दफ़ा एक आपको याद होगा एक एक जर्नलिस्ट था, उसने एक किताब लिखी थी पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, हुँ, ठीक है, एनातोल लिवन, जो जी, एक जी, बड़ा ब्रिटिश, मशहूर, जी, हाँ जी, हाँ, जी। फ्रेंच उसने जर्नलिस्ट। कहा था उसने कहा था कि पाकिस्तान को, और ये भी बात मैं आज से कई साल पहले की कर रहा हूँ, उस टाइम उसने एक इंटरव्यू में कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान उस टाइम जो है ना दहशतगर्दी बड़ी अरूज पर थी। ठीक है। उसने कहा कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा दहशतगर्दी से नहीं है, हुँ। पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, आप देखें ना। कि जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं वो इस मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाएंगी, वो इसकी बुनियादें हिलाएंगी, यानी कि इसके लिए इनको तैयार होना चाहिए। ये हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है।
चीमा साहब, आपकी बात का इससे बड़ा और क्या है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, मिसाल के तौर पे 16 दिसंबर हाँ, 2014 का हाँ, आर्मी पब्लिक हाँ, स्कूल का, उसमें 149 हाँ, अफराद हाँ, शहीद हुए, सही, बच्चे भी थे, सही, उसमें बड़े भी हाँ, थे। तो खाली सैलाब की और हाँ। इनकी वजह से तकरीबन हम 1500 2000 बंदा मर चुका है सिर्फ एक झटके में, और हम बात कर रहे हैं कि मरने वालों की। और मरने जो वाले। ज़िंदा हैं वो किस हालत में हैं, उनका आगे क्या फ्यूचर है हमें आइडिया ही नहीं है, अभी बिल्कुल तक ठीक हमें बात, इदराक नहीं है। बिल्कुल ठीक अभी बात। तो हम जो है ही नहीं कि हम हमारे यहाँ होता ही है कि जब कोई आफ़त आती है ना तो हम चाहते हैं, और उस टाइम ना एक बड़ा फ्रेज़ इस्तेमाल होता है कि लेट्स कन्वर्ट दिस ट्रेजेडी इनटू अपॉर्च्युनिटी। जी हाँ, ठीक है? अच्छा, अब अपॉर्च्युनिटी यही है जी कि हमें आज दुनिया से पैसे आएँगे, लेकिन हमें कोई इसका मुस्तकिल हल सोचना चाहिए, और ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें तमाम यानी कि एक क्लाइमेट चार्टर भी आना चाहिए। जी ठीक ठीक है? बात। कि जिसमें एक यानी कि इस चीज़ पर कंसेंसस हो और इस पर कोई सियासत ना हो। जी, और यानी मैं तो कि समझता इसको हूँ आगे लेकर चलना चाहिए। सियासी जमातों को अपना एजेंडा जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लाइमेट चेंज को शामिल करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को और सूबों में इसकी एक्टिविटी को आगे इन्हेंस करना चाहिए, और मीडिया को भी चीमा साहब क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पे गुफ्तगू करते एजाज़, रहना मैं चाहिए। इसमें अपने आप को भी और तमाम मीडिया के लोगों को भी कसूरवार ठहराता हूँ, और इसमें कि हमने उतनी ज़्यादा आगाही के लिए काम नहीं किया। शायद इस मुल्क में बदकिस्मती से एक बहरानुस्तान है, यानी कि इधर कोई ना कोई बहरान चलता रहता है, और अगर आप बहरान के हवाले से स्टोरी ना कर रहे हो तो बाकी स्टोरी आपकी पढ़ी नहीं जाती। ऐसा ही है। लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट दरकार है, गवर्नमेंट लेवल पर भी और मीडिया के लेवल पर भी। मीडिया को भी ये चाहिए कि यानी कि वो लोग जिस तरह मुतासर हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिस तरह फसलों का एक कल्चर है, यानी कि वो उनको नुकसान हो रहा है, और उनसे वाबस्ता लोग जो हैं उनके साथ जो हो रहा है, यानी कि इवन सैलाब से पहले जो हो रहा था, इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। और ये जो है ना, ये कब्ज़ा ग्रुप जो मुख्तलिफ जगहों पे हर जगह पे कोई ना कोई तजावज़ात खड़ी कर देते हैं, वो भी एक सैलाब का सबब है। कोई शक नहीं, कि कोई शक यानी कि आप देख लें कि जो स्वात का एरिया है ये आगे है, नहीं। हाँ यानी ठीक कि बात, जिसको जिधर जगह मिलती है ना वो छोड़ता नहीं कोई है, शक नहीं। और वो दरिया के अंदर जाता है। और उसका नतीजा क्या होता है कि जब यानी कि पानी आता है वो अपना रास्ता बनाता है, वो बनाता है तो वो बिल्डिंग्स जो हैं वो भी गिर चीमा जाती साहब, हैं। कोई और करे ना करे, मैं और आप करते रहेंगे। बिल्कुल छोड़ ठीक, दें बिल्कुल बाकियों सही। को, मैं और हाँ, आप हाँ। अपने आप से शुरू करते हैं ना, आप हम जो है इसको। यानी कि एक चीज़ जो है यानी कि और हाँ, जो है गलतफ़हमी आती है वो ये आती है जी कि डैम होते तो शायद सैलाब ना आता। और उसका एक जो है ये असल में एक गलत तस्वुर है, यानी कि ये नहीं है कि डैम होने नहीं चाहिए, डैम होने चाहिए, लेकिन इस सैलाब का उसके साथ आप इस तरह कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक बात। उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि आपका मंगला डैम नहीं भर पा रहा। हाँ, वो यानी सूखा कि हुआ है, हाँ, हाँ, यानी कि तकरीबन। वो जो बनाया था वो ये भी था कि क्लाइमेट के हवाले से उधर बारिशें ज़्यादा होती थी। वो उधर जो है वो पानी नहीं इतना, ठीक और है? दूसरी जगहों पे। जो कश्मीर की साइड पर पानी इतना नहीं आ रहा, और दूसरी साइडें जिधर हम तवक्को नहीं कर रहे थे, जिन इलाकों में यानी कि जो मौसमियाती जो पेशीन गोइयाँ थी, उससे कहीं बढ़कर, यानी कि कोई ये नहीं कि कोई 1 गुना, यानी कि 5 गुना, 6 गुना बढ़कर बारिशें उधर हुई हैं। तो ये बड़ी एक यानी कि इसको मैं समझता हूँ कि इस सैलाब को एक आखिरी चैलेंज नहीं लेना चाहिए क़यामत ये। की निशानी है जिसे कहते हैं ना, हाँ, हमारे आम लोग हाँ। जिससे समझे, ये क़यामत हाँ, की निशानी नहीं है। बल्कि ये है कि ये जो ठीक है? सैलाब है इसको अगर आप समझे ना कि ये हमें शऊर देने के लिए जी आया है। हाँ, शऊर क्या? कि आप जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो उसके आप पर असरात होंगे अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल ठीक आपके बात, पास टाइम नहीं है, आपके ठीक पास बात, से टाइम गुज़र रहा है, बिल्कुल ठीक। लिहाज़ा अभी से शुरू हो जाएँ, अभी ठीक से है? ऐसे नहीं होना वो चाहिए। उसके लिए क्या हाँ, करना है, हाँ, उस पे हाँ, हम अलग से एक हाँ। वीडियो बनाएँगे। चीमा साहब, ये बताएँ कि साथ ही साथ ना सैलाब की वजह से या किसी और वजह से 9 कौमी असम्बली के इलेक्शंस थे, वो उन पे होने थे ज़िमनी इलेक्शन, वो मुअत्तल कर दिए। क्या वजह क्या है? आपके पास क्या इत्तला है? एजाज़, एक तो ये है कि ओवरऑल जो है एक सिक्योरिटी रीज़न बताई गई है, ठीक है? कि यानी कि सॉरी यानी कि सैलाब, फ्लड, अच्छा, हाँ ठीक है? ठीक। कि यानी कि इसकी वजह से हम नहीं करा पा रहे। अच्छा, एक जो पीटीआई की तरफ से एक आता है, यानी कि वो समझते हैं जी कि बहुत सारी जगहों पर फ्लड नहीं था, ठीक है, ठीक है? मसलन पंजाब के कई इलाके हैं उधर सैलाब नहीं था, लेकिन उधर इलेक्शन नहीं हुए, ठीक ठीक है। है? सिंध में चलें हो गया। अब वो केपी की कई दफ़ा एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप पेशावर का एग्ज़ाम्पल देते हैं। जो मैंने यानी कि मेरे से भी कोई 2-3 लोगों ने इस बारे में राब्ता किया तो मैंने इसके बारे में चेक किया फिर कि क्या मसला क्या बना है। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को 3 दिन इस चीज़ पर गौर-व-ख़ोज़ करते रहे, क्योंकि अगर जब वो अपना सारा सामान उधर हलकों में या मुतल्लिका जगहों पर पहुँचा देते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास चांस नहीं रहता। एक तो जो इलेक्शन कमीशन है पंजाब का और जो केपी का है, उन्होंने कहा था जी कि सिक्योरिटी के हवाले से सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है। यानी कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। एक तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है?
और अब देखें ना जिस तरह केपी की सूरत हाल है, पंजाब आपको आइडिया है कि केपी में कितनी ज़्यादा इवन जो पुलिस के लोग हैं जी हाँ। उनकी शहादतें हो रही हैं, कोई यही जो मिलिटेंट्स हैं, कोई तालिबान है, ये वो आके, और उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हुए हैं। ठीक है। और ये बड़ी हर महीने में एवरेज 35 अफराद। एजाज, ये एक कितना बड़ा सीरियस इशू है कि उसको उतना ही दबाया जा रहा है, यानी बिल्कुल कि ऐसे हर ही। एक जो है वो जो है ना अपना सर जो है वो रेत में धंस रहा है, हाँ। यानी कि ताकि मैं देखूँ ना कि ये कितनी बड़ी एक थ्रेट बन रही है दोबारा से। तो एक तो वो वजह बन गई। अच्छा, अब ये है कि पंजाब में भी जो है जितनी पोलराइजेशन है, यानी कि आपको कोई ना कोई उधर एक आर्मी की एक डिप्लॉयमेंट चाहिए। हम्म, अब ये है कि आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा उधर भी इन्वॉल्व हुई हुई है, हम्म, सलाब की ठीक। एक्टिविटीज़ में भी। इन्होंने उनसे रब्ता किया, पहले वजारत दाखिला से किया, वजारत दाखिला ने आगे वजारत हम्म, दिफा से किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो बंदे नहीं हैं। ठीक है। हालांकि उन्होंने ये था कि जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है उधर कम अज़ कम जो कोई 3-4 लोग जो हैं वो चाहिए, और इसके अलावा जो है ना वो एक वो रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है, यानी कि वो भी एक आपको अवेलेबल हो। और इसके अलावा नहीं तो ये, अगर अगर हम ये इलेक्शन करवाएंगे हाँ, तो ये दुनिया को क्या पैगाम चीमा साहब ये जाएगा? ये ये एक और इशू था। एक तो ये था, यानी कि हाँ। उन्होंने कहा जी कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब इमेजिन करें कि उधर से आपके पास कोई पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री के लोग ना हों, और उधर ये जिस तरह हमारी पोलराइजेशन हुई हुई है, ये तकसीम है सोसाइटी में, जो पार्टी हार रही होगी वो कोई अटैक कर देगी। पुलिस वाला जो मैंने आपको आगे बताया कि उनकी जो हाँ, सूरत हाल है, तो उसमें एक नई खाना जंगी का एक आगाज़ होना था, और जिसने इलेक्शन कराने थे सारा डिस्क्रेडिट भी उसको जाना था। ठीक एक बात। ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि भई अभी पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर फोकस हैं, और वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान एक तिहाई हिस्सा डूबा हुआ है। ठीक है। अब उस दौरान अगर इलेक्शन भी होते हैं तो ये भी एक पैगाम जाएगा जी कि यानी कि ये एक नॉर्मल लाइफ है, यानी कि उधर कोई इतना मसला नहीं है। हाँ। तो आपके लिए जो एक इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो भी मुतासर होंगी। इस चीज़ को अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है कि आप जानें। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि जब उनको सिक्योरिटी के सिक्योरिटी लिए है। लोग नहीं मिल रहे थे, तो हम्म। उसके लिए उन्होंने इसको फॉर अ टाइम बीइंग मुलतवी किया है कि जो ही सूरत हाल बेहतर होती है हम इसको इलेक्शन को करा देंगे। ठीक है चीमा साहब अच्छा, और बहुत। बाकी ये है कि जो है ना एक तरफ पीटीआई वाले कह रहे हैं जी कि हम जीत रहे थे और हमें इस वजह से इलेक्शन मुलतवी किए हैं। उधर से जो गिलानी साहब हैं मुल्तान में, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनका बेटा भी कंटेस्ट कर रहा था। उनके, बेटी। हाँ, बेटी मेरे हाल में। अच्छा, यानी कि उधर से ये आ रहा था जी कि चूंकि हम जीत रहे थे तो जो है लाडले शाह को, महमूद की बेटी थी और यूसुफ रजा गिलानी का बेटा था। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये है कि हम जीत रहे थे तो लाडले को रिलीफ देने के लिए इलेक्शन मुलतवी किए गए। तो लिहाजा दोनों साइड जो हैं उनकी तरफ से इतराज़ आ रहा है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए थे। हाँ, लेकिन जो वजूहात हैं वो ये हैं कि सैलाब सबबन है, जो आर्मी सारी उधर चली गई है, और उसके नतीजे में यानी कि जितनी वो स्पेयर कर सकते थे, तो उसके नतीजे में आगे जो सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, और वो इलेक्शन के इल्तवा का सबब बने। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सैलाब की तबाहकारियाँ मेरे और आपके सामने हैं। चीमा साहब ने और मैंने आज हमने एक ख़ास ज़ाविये से उसे देखने की कोशिश की है। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कंटेंट लेके आएँ आपके साथ, और आपकी जो राय है उसके पढ़ते भी हैं, उस पर अमल दरामद भी करते हैं। अपने कमेंट्स देते रहें। हम आपको हम फ़िलहाल आपसे हम इजाज़त आपको चाहते हैं। जवाब देते रहेंगे अपने वीलाग के ज़रिए। बिल्कुल ठीक बात है। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।